यहाँ एक दिन के लिए कोई एमएलए बन गया तो सारी जिंदगी के लिए पेंशन जारी है। जी जी। बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। ये भाजपा है तो ये कांग्रेस है तो ये कम्युनिस्ट है, ये आरजेडी है, सब एक है, सारे लोग एक हैं। क्योंकि पेंशन की बात आती है तो वहाँ कोई मुखालफत नहीं करता है, वो सब वोटिंग कर देता है। सब भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, ममता, अखिलेश, मायावती, नीतीश, लालू, तेजस्वी, पंडित जी, ये सब एक हो जाते हैं अपने फायदे के लिए जी। क्योंकि उनको माल में की बात जहां आई सब वोटिंग कर दिया वो। बाकी फिर आप मैदान में आके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि हमको वोट दो वो ख़राब है, वो बोलता है हमको वोट दो वो झूठा है, वो बेईमान है। ये सब फालतू की बातें हैं। अब हम लोग भी समझ गए हैं, किसी को भाषण सुनने जाना ही नहीं, ईमानदार आदमी को जा करके बटन दबा के वोट दे देना है, बस सिर्फ एक दिन वोट देना है, 1 महीना तक उसका चर्चा नहीं करना है। चर्चा करना है उसका जहां मरने के बाद जाना है। सुभान अल्लाह। दुनिया में तो 100 साल जिए, 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जहां जाएंगे वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह समद। हुजूर हमेशा यही कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा। ओ अल्लाह, देयर इज नो कंफर्ट बट द कंफर्ट ऑफ हियर आफ्टर। ए अल्लाह, दुनिया का आराम नहीं, आराम तो असल आखिरत का है। असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल आराम वहां का। दुनिया का झोला ढोएंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर मुस्तफ़ा की गुलामी करेंगे तो यहाँ भी चेहरा हरा रहेगा, मरने के बाद जन्नत में जगह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही पैगाम एक आलिम दीन देता है कि लेट्रिन करना जरूरी है, मगर कोई 24 घंटे लेट्रिन रूम में रहेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। 24 घंटे कोई लेट्रिन में रहेगा तो बर्बाद नहीं होगा वो जी। बवासीर की बीमारी उसको हो जाएगी। जो 2 घंटा 1 घंटा लेट्रिन में रहेगा बवासीर की बीमारी उसको हो जाएगी, ब्लीडिंग चालू हो जाएगा उसको। लेट्रिन बस गए, फारिग हुए, चले आए। वो हमें 24 घंटे रहने की चीज नहीं है। वो गए, अपना काम किया, फौरन निकल गए। बाजार 24 घंटे रहने की चीज नहीं है। गए, सब्जी खरीदा, सौदा सलफ लिया, फौरन आ गए। 24 घंटे रहने की चीज वो नहीं। जो हमेशा बाजार में रहेगा वो झूठा नंबर 1, डिसीवर, चीटर, धोखेबाज, झूठा, ठगने वाला बन जाएगा। और सबसे बेहतरीन जगह इस रूए जमीन पे क्या है? वो मस्जिद है। सुभान अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि इन्न अहब्बल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। यह हदीस में आया है, द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद। अल्लाह के नजदीक, नियर अल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा डियरेस्ट, एक होता है डियर, एक होता है डियरर, एक होता है डियरेस्ट। ये बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है, ये सब बच्चे को मालूम है कैसे होता है। डियर कौन डिग्री हुआ, डियरर कौन सा डिग्री हुआ, डियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ, ये बच्चों को मालूम है। तो हदीस में क्या आया है? इन्न अहब्बल बिलाद, पूरी दुनिया में, शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह जो अल्लाह को है वो मस्जिद है। और आया है कि सबसे बेहतर वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। सबसे बेहतर आदमी वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। और हदीस का अगला जुमला है कि अबग़ज़ुल बिलाद, मोस्ट अनप्लीजेंट प्लेसेस नियर अल्लाह, इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की नजदीक, अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह बाजार है, नापसंदीदा जगह। अनप्लीजेंट प्लेसेस, नापसंदीदा जगह बाजार है। चूंकि बाजार में झूठ बोला जाता है, बाजार में ठगा जाता है, बाजार में माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, बाजार में शोर हंगामा होता है, बाजार में बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं, बाजार में गाली गलौज लोग करते हैं। इसलिए बाजार जाना जरूरी है, लेकिन 24 घंटे वहां ना रहे। आया है कि जो बाजार जाए
सबसे लास्ट में जाए, अपना साग सब्जी बैगन खरीदे और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे बेहतर आदमी है जो आखिर में जाए और सबसे पहले आ जाए, और सबसे बुरा आदमी वो है जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे लास्ट में बाजार से आए। और सबसे बेहतर आदमी वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे लास्ट में आए। अब बुरा आदमी है वो जो जुमा के दिन सबसे लास्ट में जाए और 2 चोंच मारे और जल्दी से मस्जिद से भाग जाए। मस्जिद भागने की जगह नहीं है। अल मोमिन फिल मस्जिद का समा के फिल्मा, हदीस में आया है मोमिन इन द मास लाइक द फिश इन द वाटर। अरे बाप रे बाप, बोले सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। सुभान, मछली को पानी से निकाल दे तो तड़प तड़प के मर जाती है। मछली पानी से निकल जाए तो तड़प तड़प के मर जाती है। अब पानी के अंदर है तो खेलती है, कूदती है, झूमती है। और हम लोग ऊपर में हवा में हैं तो जिंदा हैं। अब पानी में जहां घुस गए देर देर तक रहे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएंगे। तो मछली को ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलती है, हम लोगों को ऑक्सीजन जमीन के ऊपर हवाओं से मिलती है। तो हम पानी में जाएं तो मर जाएं। जहां मछली मस्ती करे और हम जहां मस्तियां करें वहां मछली आए तो मर जाए। इसका मतलब यह निकला कि जिस तरह अल्लाह ने मछली को आराम पानी में दिया है, उसी तरह इंसान जानवर जमीन के ऊपर दरख्त के पत्तों से ऑक्सीजन लेते हैं। तो मछली पानी से निकल जाए तो मर जाती है। मोमिन अगर मस्जिद से निकल जाए तो मोमिन का दिल मर जाता है। जब तक मोमिन मस्जिद में है मछली की तरह है। रहमतों की बारिश नाजिल होती है, फरिश्तों की झुरमुट में वो रहते हैं। ब्लड प्रेशर वाला भी बैठ जाए तो वहां ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। शुगर वाला भी मस्जिद में जाके वजू करके बैठ के 2 रकात नमाज पढ़े, वो शुगर नॉर्मल हो जाता है। हार्ट का मरीज अगर अल्लाह का जिक्र करे तो दिल को आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। इसलिए मोमिन जब तक मस्जिद से जुड़ा हुआ था, मदरसे से जुड़ा हुआ था, जलसा से जुड़ा हुआ था, आलिमों से जुड़ा हुआ था, गरीबी में भी बादशाहत का मजा लेता था। चूंकि बरकतें थी, चेहरे पे हरियाली थी, घर में सुकून था, समाज में मोहब्बत थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे। लेकिन जब से रिश्ता मदरसा से कमजोर हो गया, जब से रिश्ता मस्जिद से कमजोर हुआ, फजर के टाइम में 1000 की आबादी वाले गांव में मस्जिद घुस के देखें 5 लोग बूढ़े नमाजी, बाकी 995 लोग मस्ती कर रहे हैं, अपने घर में सोए हुए हैं। रात के 2 बजे तक हवा मोबाइल चलाना है और उसके बाद सोना है, 2 बजे उठना है, 11 बजे फजर का टाइम आया चला गया, कोई खबर नहीं। रहमत के फरिश्ते रहमत लेके आए चले गए, कोई खबर नहीं। फरिश्ते आए रहमत लेकर, रोजी लेकर चले गए, ये मुर्दार की तरह सोया रहा। अब फिर उसके बाद कहना है कि बरकत घर में नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, चेहरा हमेशा तनाव में रहता है। औरत और मर्द आपस में मुर्गा मुर्गी की तरह लड़ते रहते हैं। समाज के सारे लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। समाज में है हसद, समाज में है जलन, समाज में है डिस्टेंस, समाज में है पीठ में खंजर भोंकने वाली बीमारी, समाज में है गरीबी का मजाक उड़ाना, समाज में है खुशहाल लोगों से चिढ़ना जलना, उसको बर्बाद करने का प्लान बनाना, थाने में जाके मुखबरी कर देना, 2 आदमी को लड़ा के तो दोनों को थाना ले जाके पैसा थानेदार को दे देना, और उसके बाद फिर उसके पीछे चूटी काटना, उसकी चुगलखोरी करना, अच्छे आदमी में खींचतान के ऐब निकाल देना। और कोई मालदार हो, दौलतमंद हो तो उसको ज़िना करे, शराब पिए, 7 खून उसका माफ है, उस पर पर्दा डाल देना। कोई शरीफ आदमी बेचारा कोई छोटा सा गलत काम किया तो उसको लंबा चौड़ा करके उसको बड़ा काम बना देना, जलील और रुस्वा कर देना। ये सिर्फ इसलिए है समाज में कि मेरा रिश्ता मस्जिद, मदरसा, जलसा, जुलूस, आलिमों से कमजोर हो गया, इसलिए समाज तबाह हो बर्बाद हो रहा है। अब दोबारा फिर जलसा आवाज दे रहा है कि मस्जिद से दिल लगा ले, मदरसे से दिल लगा ले, जलसे से दिल लगा ले, दीनी महफिलों से दिल लगा ले, दोस्ती
आलिमों से कर ले, हुफ्फाज से कर ले, इमाम मोहसिन से कर ले, तहज्जुद गुजार से कर ले, खोया हुआ वकार अल्लाह अता कर देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप नारा नहीं लगाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ज़्यादा अपना वक्त मस्जिद में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल मोमिन फिल मस्जिद का समक फिल मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती। मदरसे में आके आधा घंटा 5 मिनट बैठा करें। बच्चों को, बच्चे मेहमान आने रसूल मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, इन मेहमानों को देखते रहें, देखने से दिल को सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह करार मिलता है, चूँकि ये लोग मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। अगर आपके मेहमान को कोई चाय पिलाने के लिए अपने घर लेके जाए और चाय पिला दे, आपको खुशी होती है, चलो इसने मेरे मेहमान को सम्मान दिया है। अगर कोई आपके मेहमान को गाली दे दे, आपको तकलीफ़ होती है कि मेरे मेहमान को उन्होंने गाली दे दी। उसी तरह ये मदरसे में पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जो मुस्तफ़ा नेमतों के बांटने वाले हैं, तकसीम करने वाले हैं। हुजूर कहते हैं वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह गिव्स मी एंड आई डिवाइड्स। सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान। उत्तर प्रदेश के लोग अंग्रेजी बहुत जानते हैं, बिहार का आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है, इसीलिए से मैं अंग्रेजी बोलता हूँ ताकि आप अंग्रेजी आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए नहीं कि यहाँ मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश से मुझको मोहब्बत है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे कौन गांव है ये, कांकर सराय है, अमरोहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से मुझको मोहब्बत नहीं है कि पंडित जी यहाँ है। जी जी, मुझको उत्तर प्रदेश से इसलिए मोहब्बत है कि बरेली शरीफ। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है। आला हजरत उत्तर प्रदेश, वाह वाह। मुफ्ती आजम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर हाँ, शहरयार साहब पिघला। नाम भूल जाओ तुम, नाम ही भूल रहा है। अनाउंसर है ये, नारा वो लगा रहा है जी। सब काम उल्टा पुल्टा हो रहा है आजकल। मर्द औरत बनना चाह रहे हैं लंबा बाल रख करके, औरतें बाल कटा के मर्द बनना चाह रही है। अल्लाह खैर फरमा। इसीलिए दुनिया में फितना फसाद पैदा हो रहा है जी। ये जो तबाही और बर्बादी आई है इसीलिए हो रही है। बूढ़ा आदमी दाढ़ी में खिजाब लगा के जवान बनना चाह रहा है। जी। बाबा, ए बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? एक नंबर करके जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अभी 2 घंटा बैठना है, अभी एक जल्दी से आ जाओ नंबर करके जी। और हम बोलते हैं अक्सर व बेशतर के गुटखा नहीं खाना है जी, वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। अल्लाह। बीड़ी भी नहीं पीना है वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। सिगरेट भी नहीं पीना है वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। जी। सिर्फ सुबह शाम चाय पी लेनी है, ज्यादा नहीं, 10 प्याली नहीं, सिर्फ 1 प्याली सुबह, 1 प्याली शाम, सुभान अल्लाह। बस। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, रजनीगंधा नहीं, सब आज से तौबा कर लेना है। इंशाअल्लाह। फिर देख लीजिएगा कि 1 नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। जी। 5 घंटे तक बैठे रहेंगे, एहसास नहीं होगा, सुभान अल्लाह। क्योंकि सीना भी मजबूत हो जाएगा, गुर्दा भी मजबूत हो जाएगा, सब मजबूत होगा। अल्लाह का जिक्र सुनने से दिल को सुकून मिलता है, बेशक। अल्लाह को याद करने से बदन में ताकत मिलती सुभान है, अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत से आंखों को नूर मिलता है। बेशक। ये देखिए हमारे बाबा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। इसलिए नहीं कि 100 टका दे दिया, इसीलिए कि इस्लाम में ज्यादा लंबी उम्र इसने हासिल कर ली। कोई 25 साल का है तो 80 साल तक ही नहीं मुसलमान है वो, मगर वो 80 साल का कोई है तो 80 साल मुसलमान बन के रहा वो। सुभान अल्लाह, इसीलिए वो इज्जत वाला हो गया माशाअल्लाह, इसलिए वो इज्जत वाला है, इसीलिए वो उसका वैल्यू है, वो हाईली इस्टीम्ड है जो ज्यादा लंबा पीरियड इस्लाम में गुजारा हो, बेशक। ज्यादा दिन हालत इस्लाम में गुजारा हो। सफेद दाढ़ी वालों का एहतराम करो जी। क्योंकि वो ज्यादा टाइम इस्लाम में गुजारा है। बेशक। अब बूढ़ों को बुढ़ा मत कहो, उसको इज्जत दो तुम। कल जब तुम बूढ़ा बनेगा तो अल्लाह तेरी मोहब्बत दूसरों के दिल में अता कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम,
पैगंबरे इस्लाम अजमते कुरान अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शेर यार साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ए ब्लैक बॉय वो ब्लैक टी शर्ट वाला चला गया वो, इन नारा लगाने के चक्कर में हम वो भाग गया वो हैं? भागो मत, कोई एक आदमी मत भागना। अभी मैं 10 हदीस सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 हदीस जो सुन लेगा समझ लें कि मरने से पहले पहले सरकार की सच्ची मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अगर 40 हदीस कोई सुन लेगा और याद कर लेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसे आलिमों की जमात में उठाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं आज 10 हदीस सुनाऊंगा, चाहे 10 मिनट में हो जाए चाहे 10 घंटा लग जाए। वादा है ना आप लोगों का? 10 हदीस सुनाऊंगा, चाहे 10 मिनट में हो जाए या 10 घंटा लग जाए।